द स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? कोई प्रोसेस अगर अपने आप हो जाए अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं कि अपने आप हो रही है। जैसे अगर आपने आ, पानी को ऐसे स्लांट सरफेस पे यहाँ फ्लो करवा दिया तो अपने आप नीचे चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे से अगर ऊपर लेके जाना है पानी, तो आपको फिर कॉन्स्टेंटली आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंसी से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस अपने आप हो जाए, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, स्पॉन्टेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत हो जाना, स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाना। ठीक है ना? जैसे जैसे पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम बनता है जब मतलब अर्थ के नीचे, है ना? जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं? पेड़ जो होते हैं वो दब जाते हैं, सदियां लगती हैं उसको बनने में। वो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस ही कहेंगे उसको। हालांकि सदियां लग गई लेकिन फिर भी उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, क्योंकि हो तो रही है ना। बात समझ में आ गई? चाहे स्लो हो प्रोसेस चाहे फास्ट हो, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अगर हो रही है तो स्पॉन्टेनियस, नहीं हो रही तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके? क्योंकि ये इंग्लिश का भी वर्ड है ना स्पॉन्टेनिटी, उसका मतलब होता है फास्ट। वो इंग्लिश का वर्ड नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है ना? चलो, द प्रोसेसेस विच अकर स्पॉन्टेनियसली आर। आपको कुछ प्रोसेस दिए हैं, आपको ये बताना कौन सी अपने आप होती है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी, ऐसा होता है अपने आप। ठंडे से गर्म में हीट चली गई, ऐसा होता है? गर्म से ठंडे में जाता है? ये तो गलत है। नहीं, नहीं समझ नहीं आ रहा ये? ठीक है। गैस इन अ कंटेनर कॉन्ट्रैक्टिंग इनटू वन कॉर्नर। एक कंटेनर में गैस पड़ी है, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होकर एक कोने में चली जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है, गलत है। गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम। हाँ, गैस क्या है? जितना भी वॉल्यूम है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती है। बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है। कोयले को एक बार, हालांकि एक बार जलाना पड़ता है, लेकिन एक बार जलाने के बाद वो अपने आप जलता रहता है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ सकता है, ये बात समझ लो। ऐसा नहीं कि इनिशिएट ही ना करना पड़े, इनिशिएट करना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आपने इनिशिएट कर दी उसके बाद अपने आप होती रहे, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इनिशिएट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। ठीक है? देखो, इससे क्या समझते हो आप? इससे क्या समझते हो? मैं इसमें एक और थ्योरी का पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन यहां से एक और पॉइंट निकल के आ रहा है। इसमें एंट्रोपी कहाँ ज्यादा है? जैसे गैस, एक आपने क्या किया, आपने एक कोने में यहाँ गैस रिलीज कर दी, परफ्यूम छिड़क दिया यहाँ पे, तो वो पूरे रूम में ऑक्यूपाई हो जाता है, यस और नो? यस। क्यों हो जाता है? विच हैज मोर एंट्रोपी, केस ए और केस बी, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? ये रैंडमनेस कहाँ ज्यादा है? ये बी में रैंडमनेस ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल सब जगह फैल गए, यहाँ तो एक जगह थे, तो मोर रैंडम। तो ये ना स्पॉन्टेनिटी का एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी सिस्टम इट वांट्स टू मूव टुवर्ड्स ए स्टेट ऑफ हायर एंट्रोपी। जहां रैंडमनेस ज्यादा हो, सिस्टम उस तरफ जाना चाहता है। ये एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है। समझ में आएगा? जैसे हम लोग को अगर ऑप्शन मिले तो टिक के बैठना चाहेंगे, उछल कूद मचाना चाहेंगे? ऑप्शन मिले तो अगर उछल कूद ही मचाओगे, है ना? एनर्जी है, मतलब सारा कुछ है। नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो? पढ़ने में एंट्रोपी मतलब एवरी चाइल्ड हैज अ टेंडेंसी टू प्ले। पढ़ने की टेंडेंसी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि पढ़ के टिक के बैठना पड़ता है। रैंडम होना चाहता है हर कोई, नहीं? तो ये सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू बी रैंडम। दिस इज ए स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। ओके? एक तो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के, दो क्राइटेरिया होते हैं, एक एंट्रोपी एक इंथैल्पी। इंथैल्पी, कोई भी सिस्टम इट वांट्स टू मूव टुवर्ड्स लोअर इंथैल्पी, एनर्जी रिलीज करना चाहता है। देखो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हमको मिलती है हीट। तो ये अपने आप हो रही है रिएक्शन, इसमें ही एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी अपनी कम करना चाहता है, एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। जैसे स्टोन है, आपने बिल्डिंग के ऊपर रख रखा है, यहाँ नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि नीचे गिरने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है।
तो कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, इंट्रॉपी बढ़ाना चाहता है। ये दो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के। ओके, चलो आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस ग्राफिकली। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना है। थ्रोइंग ए स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड टू रूफ, ये बोल रहा है कि पत्थर को आपने जमीन से छत पे पहुंचा दिया, उसका ग्राफ प्लॉट करो। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये रूफ है, यहाँ पत्थर पड़ा है, इसका पत्थर का मास मान लो m है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट h है मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh नहीं होता, नहीं, तो प्लॉट करो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट, क्या बनेगा ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट क्या ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स ही होगा ना, ये स्लोप हो गई, यही बनेगा ग्राफ का। स्लोप क्या हो गई, m इंटू जी, m है मास ऑफ स्टोन, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है, हो गया फर्स्ट पार्ट। तो चलो अगला, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl गैस, इसका है डेल्टा H नेगेटिव है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, अच्छा इसका पहले क्या, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये फर्स्ट हो गया ना। इसका ग्राफ देखो कैसे है, यहां से इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। डेल्टा एच क्या है, इसको मैं एक बार इरेज कर लूं। देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, कम है। इसको मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ ग्राफ को, देखो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन हो रही है मतलब, तो यहां आएगा प्रोडक्ट, यहां आएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, HCl, और रिएक्टेंट है हाफ H2 गैस है ना, गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ये गैप कितना है, ये गैप 92.32 है ना, नेगेटिव है ना, ये नीचे आएगा ना, तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ। तो ये पता है कैसे हुई रिएक्शन, ऐसे, ये ऐसे होता है ग्राफ, मतलब रिएक्टेंट पहले ऐसे, ये पता है ऐसे होगा, आपको मैं स्फीयर मॉडल, ये H2 हो गया Cl2 हो गया, ये पहले टकराएगा ऐसे, पास आएंगे, पास आके ऐसे टकराएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर ये बनेगा प्रोडक्ट HCl, ये H2, ये Cl2, यहाँ आप 2HCl लिख सकते हो, 2HCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पे। इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस तरह से होता है, ये पहले टकराएंगे, फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर HCl बन जाएगा। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। तो इसलिए यहां पे ये कौन सा है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों पास है, इनकी एनर्जी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये कम होने लगी और प्रोडक्ट बन गया, ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन का ग्राफ है, एक्सो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, कि जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एंडोथर्मिक का कैसे बनता, एंडोथर्मिक ऐसे बनता, जिसमें प्रोडक्ट की ज्यादा रिएक्टेंट की कम है, एंडोथर्मिक हो गया, एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, तो हो गया ग्राफ दोनों का। चलो, इन विच ऑफ द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द स्पॉन्टेनिटी। हाँ ये देखो, पहले तो ये समझो कि इंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी में रिलेशन क्या है, मैंने ऊपर बताया अभी आपको। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, और स्पॉन्टेनिटी, इनमें क्या रिलेशन है,
कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किस दिशा में होती है, जिस दिशा में उसकी एनर्जी कम हो। तो यहाँ पे तो एनर्जी कम हो रही है ना इसकी, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि नहीं? यहाँ पे कम हो रही है बी में, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये तो है। थ्रोइंग ए स्टोन फ्रॉम ग्राउंड टू रूफ, जमीन से छत पे आपने पत्थर फेंका, एनर्जी कम होगी बढ़ गई? बढ़ बढ़ गई, तो बढ़ना तो नहीं जाता था वो, इसलिए ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं नहीं है, बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। Enthalpy diagram for a particular reaction is given in the following figure. Is it possible to decide spontaneity of the reaction from given diagram? Explain. देखो, ये एंथैल्पी डायग्राम है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, तो किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स की ज्यादा है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई, तो रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी बिकम्स प्रोडक्ट। तो क्या ये रिएक्शन होना चाहेगी? एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, क्या ये रिएक्शन होना चाहेगी? अगर हम सिर्फ एनर्जी के बेस पे डिसाइड करें तो ये नहीं होना चाहेगी। डू नॉट वांट टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ये बात सही है, क्योंकि एनर्जी हमेशा उसकी कम होना चाहेगी। ओके, पर लेकिन स्पॉन्टेनिटी के दो क्राइटेरिया है, एक तो है नहीं, दूसरा भी तो है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, वाटर लिक्विड, इसको आप जमीन पे गिरा दो तो वाटर वेपर नहीं बन जाते? अपने आप बन जाते हैं ना, अपने आप बन जाते हैं ना। वेपर, यहाँ यहाँ पानी गिरा दो, वेपर नहीं बन जाएगा वो? वेपर तो बनता है, गिरा दो पानी, वहां सूख नहीं जाता, वेपर बन गया ना, तो वेपर तो बन जाता है। तो वेपर यहाँ हीट लेके ही वेपर बना, वाटर ने हीट लेके ही तो वेपर बना, तो मतलब हीट तो ले रहा है, वेपर बन भी रहा है, स्पॉन्टेनियस भी है प्रोसेस, और इसकी एनर्जी बढ़ भी रही है। तो एनर्जी बढ़ रही है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है, मतलब सिर्फ एनर्जी से तो डिसाइड नहीं हो रही स्पॉन्टेनिटी, रैंडमनेस से भी डिसाइड हो रही है। कौन ज्यादा रैंडम है, लिक्विड वाटर या वाटर वेपर? वाटर वेपर मोर रैंडम है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इंट्रॉपी बढ़ गई। तो अगर इंट्रॉपी बढ़ जाती है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है ना? तो स्पॉन्टेनिटी के दो क्राइटेरिया होते हैं, किसी एक के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दोनों देखने पड़ेंगे आपको। अच्छा, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ना करते हो सकता है एंट्रोपी बोले रिएक्शन करा दो, इंथैल्पी बोले मत कराओ, हो सकता है दोनों बोले मत कराओ, हो सकता है दोनों बोले करा दो। समझ में आ गई बात? तो ये इंट्रोपी और इंथैल्पी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? सिर्फ इंथैल्पी को देख के आप नहीं बोल सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, दोनों देखने पड़ेंगे आपको, इंट्रोपी भी और इंथैल्पी भी। तो यहाँ पे इसने सिर्फ इंथैल्पी बताया हुआ कि इंथैल्पी तो बढ़ गई, इंथैल्पी के बेसिस पे तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर इंट्रोपी के बारे में इसने कुछ बताया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। मुझे आप इंट्रोपी के बारे में भी बताओ पहले। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन दैट डेल्टा एच इज 0 फॉर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। देखो यहाँ पे बता रखा है कि दो गैसेस हैं, ये कंटेनर था, इसमें एक पार्टीशन करी हुई है हमने, दो, इसको हटा दिया तो मैं मिक्स कर जाएगी गैसेस। मिक्स करने पे बोल रहा है कि इंथैल्पी चेंज नहीं होता, कोई एनर्जी चेंज नहीं हुई, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक्सप्लेन वेदर द डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस इनटू ईच अदर इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। जब आपने ये हटा दिया तो क्या मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, ये पूछ रहा है। होएगी, क्यों होएगी, डेल्टा एच तो 0 है भाई, मिक्सिंग इसलिए होगी क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना। ज्यादा रैंडम कौन है, ये है ये, दिस इज मोर रैंडम। देखो कैसे पता चला ये मोर रैंडम है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, इतनी। लेकिन जब इस दीवार, ये हमने जब ये वाली पार्टीशन हमने हटा दी, यहाँ पे एक पार्टीशन था, पता ही नहीं चल रहा दोबारा, ये बात मैं दोबारा बताता हूँ। देखो वाई दिस इज मोर रैंडम, मैं कह रहा हूं दिस इज मोर रैंडम देन दिस, वाई, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, ओनली दिस मच, इतना ही अवेलेबल है ना। अब सेम मॉलिक्यूल को जब आपने यहां कर दिया, कितना स्पेस अवेलेबल है, इतना, तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल है।
ज्यादा रैंडमनेस है। तो जब आपने ये पार्टीशन हटा दी, इसकी रैंडमनेस बढ़ रही है, इसलिए प्रोसेस डेल्टा एस तो जीरो है। डेल्टा इंथैल्पी तो कुछ नहीं बोल रहा, इंथैल्पी बोल रहा चाहे कराओ नहीं कराओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो इंथैल्पी तो साइड हो गया, बता सिर्फ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंट्रॉपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, कि इंथैल्पी तो साइड ही हट गया, सिर्फ एक ही बचा इंट्रॉपी। तो ये स्पॉन्टेनियस है। तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रॉपी। समझ में आ गई बात है। yes, नेक्स्ट, spontaneous process is an irreversible process and may be reversed by some external agency। सही है बात है। spontaneous process वैसे तो irreversible होती है। जैसे पत्थर है, पत्थर को आपने किसी स्लांट पे रख दिया तो वो नीचे आएगा, नीचे ही आएगा, रिवर्स से ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा, नीचे ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई अगर एक्सटर्नल एजेंसी लगा दी तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकते हो। बात सही है, ठीक है। अगला, डिक्रीज इन इंथैल्पी इज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। इंथैल्पी का कम होना एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन 2 आएगा आंसर। बोथ आर करेक्ट, रीजन का एक्सप्लेन थोड़ी ना करता वो, रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो 2 आंसर आ जाएगा।